हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम लोग करने वाले हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर 2023 तक के थोड़ा सा अलग था। 2024 में इसमें काफ़ी अपडेट्स आई हुई है और इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। बट इसके अलावा भी फाइंडिंग द राइट कीवर्ड्स फॉर योर एसईओ, फॉर योर गूगल एडवर्टीजमेंट्स प्लेज अ वाइटल रोल, ये आप लोगों को पता ही है। So without wasting time, let's start with the tutorial. The first thing is मुझे इस चीज़ के लिए जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर, और मैं ऑलरेडी गूगल एड्स के ऊपर हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है और डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज है, जो भी आपको लगता है कि आपके यूजर, आपके टारगेट ऑडियंस सर्च करते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉचेस। ओके, अभी मेरे पास कुछ क्लाइंट है जो चाहते हैं कि स्मार्ट वॉचेस के ऊपर ये गूगल कीवर्ड प्लानर किस तरीके से काम कर रहा है, कितना स्कोप है, ये जानना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये पर्टिकुलर आप लोगों को इसके ऊपर हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर का सर्च कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया तो आप अभी यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे आने के बाद में पता चल रहा है कि दीज आर द कीवर्ड्स। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पे दीज आर द कीवर्ड्स। एवरेज मंथली सर्चेस, यहाँ पे आपको एवरेज मंथली सर्चेस दिख रही है। गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन अगेन। यहाँ पे आपको पता चल रहा है 3 मंथ्स चेंज। ओके, 3 महीने में क्या चेंजेस हुए हैं, वेदर ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बढ़ा है या कम हुआ है, ये परसेंटेज में आपको दिखता है। एंड वाई ओ वाई चेंज, वाई ओ वाई का चेंज जो होता है ईयर ऑन ईयर का चेंज होता है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि वेदर इट हैज गॉट चेंज और नो। लुक एट इट, कुछ इसके लिए तो नहीं है लेकिन कुछ इसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन कंपटीशन, कंपटीशन ये स्पेसिफिकली यूज होती है फॉर गूगल सर्च नेटवर्क एडवर्टीजमेंट में। ये एसईओ में आपके कोई भी काम में नहीं आने वाला। बहुत बार लोगों को लगता है दिस इज फॉर एसईओ, दिस इज नॉट फॉर एसईओ, दिस इज फॉर गूगल एड सर्च नेटवर्क। ओके, नाउ और इसके बाद में टॉप ऑफ द पेज बीड, लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज बीड, हाई रेंज, जो भी आप लोगों को सीपीसी दिखता है वो आप लोगों को यहाँ से दिखता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि कौन से कीवर्ड है। उस चीज के लिए मैं देख रहा था कि मुझे इसको बढ़ा लेना है। लुक एट इट, तो ये अभी आपको राइट दिख रहा है। स्मार्ट वॉचेस के लिए ऑन एन एवरेज जो मंथली सर्चेस है वो 1M to 10M है। उसके अलावा गूगल इसके बाय रिलेवेंस भी हम लोगों को यहाँ पे आंसर दे रहा है कि और लोग किस तरीके से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। दिस इज स्मार्ट वॉच 10K to 100K, दीज आर दी गुड रिजल्ट, सर्च वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है। सैमसंग स्मार्ट वॉच, लोग सैमसंग ब्रांड के लिए अलग तरीके से सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, और इसका भी सर्च वॉल्यूम इज वेरी गुड। लुक एट दिस। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, किड स्मार्ट वॉच, यहाँ पे भी अच्छा कीवर्ड है। फॉसिल स्मार्ट वॉच के लिए भी अच्छे सर्च वॉल्यूम है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि वाई ओ आई चेंज। वाई ओ आई चेंज मतलब ईयर ऑन ईयर चेंज। कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड को लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं और इसका लास्ट ईयर से ये क्या चेंजेस हुए हैं ये आपको पता चल रहा है। तो ये -90%, तो इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम हुआ है। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे और देखते हैं कुछ चेंजेस है क्या। लुक एट दिस अगेन, सैमसंग स्मार्ट वॉच 5। तो डेफिनेटली जो भी सीरीज वाली वॉचेस है, क्योंकि सीरीज अपडेट होती है तो ऑटोमेटिकली इसका सर्च वॉल्यूम कम होता है। अभी जो नई सीरीज आई होगी वो ज्यादा सर्च कर रहे होंगे लोग। लुक एट दिस, लुक एट दिस, यहाँ पे भी -90% है। यहाँ पे आपको दो चीजों के लिए भी चेंजेस दिख रहे हैं। बोट स्मार्ट वॉच 3 मंथ्स चेंज 90% हुआ है एंड वाईओआई भी 90% हुआ है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो जब कभी भी कोई कंपनी अगर ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रही होगी और उसके बाद में इसकी एडवर्टीजमेंट बंद हो गई तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरीके से चेंज दिखता है। यहाँ पे भी नॉइस ने पीछे में, बोट और नॉइस ने बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग की थी, आपको याद होगा, तो बहुत एडवर्टीजमेंट चल रही थी फ्रिक्वेंटली।
और सडनली ये सारी एडवर्टीजमेंट्स अभी स्टॉप हुई है, इसीलिए इसमें इतना चेंज दिख रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग हमेशा बोलते ही हैं कि मार्केटिंग अगर ब्रांडिंग करनी है आप लोगों को, तो आपने फ्रीक्वेंसी रेगुलर रखनी चाहिए। अगर आप सडनली कुछ बंद कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सर्च वॉल्यूम, आपके ऊपर जो ब्रांड रिकॉग्निशन है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे दो चीजें और दिखेगी। ये पहले नहीं था, अब ये यहाँ पे एड ऑन हो चुका है। तो ये जो टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज है, ये आपको दिख रहा होगा कि कुछ पॉइंट में है 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, ये मिनिमम अमाउंट, एंड दिस इज मैक्सिमम अमाउंट 32 रुपीज। बट इससे ज्यादा भी कभी कभी आपका जो हाई रेंज है वो सीपीसी के हिसाब से कटता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉम्पिटिटर एज वेल। वो हम लोग ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है सर्च नेटवर्क वाला, ये बाद में कवर करेंगे। बट मेरे ख्याल से जो गूगल कीवर्ड प्लानर है उसके बारे में आपको काफी ठीक से आइडिया आ गई। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे और कोई कीवर्ड डालना है तो आप यहाँ पे और कोई कीवर्ड ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ बोट स्मार्ट वॉच, समथिंग लाइक दैट, एंड यू अगेन क्लिक टू दैट। अब जैसे आप यहाँ पे डाल रहे हो, आप लोगों को इसके बारे में बोर्ड का भी रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ऊपर ही होगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये अभी मूव हो रहा है, हाँ दैट्स इट, लुक एट इट। तो अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं बोर्ड के लिए भी इन्होंने रिजल्ट दिया है क्या। लुक एट दिस, दिस इज फॉर बोल्ट अगेन, गो अप, गो अप, गो अप, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, हम अप जा रहे हैं क्योंकि हम लोग नीचे आ गए थे। लुक एट इट, तो स्मार्ट वॉचेस 1M to 10M एंड बोट स्मार्ट वॉच 10K to 100K। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो भी आप यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हो, मल्टीपल कीवर्ड डाल सकते हो और यहाँ पे आपको रिजल्ट आते हैं। हालांकि अगर आपको पर्टिकुलरली इंडिया की सर्च वॉल्यूम देखने हैं तो आप यहाँ से रीजन चेंज कर सकते हो। अगर आपको किसी और कंट्री का देखना है या पर्टिकुलर स्टेट का देखना है तो वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो या फिर फिल्टर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव लगा है और आप इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे से आपके कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ में बने रहिए एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर।